हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस में बादशाह सर आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे कंजक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो। ठीक, कंजक्शन का रोल एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंजक्शन के रूप में भी काम करते हैं और कुछ प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करते हैं। तो ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि अगर वर्ड है सिंस तो ये किस रूप में, कंजक्शन के रूप में है या प्रीपोजिशन के रूप में है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। जैसे कंजक्शन के बारे में अगर बात करें तो कंजक्शन का काम होता क्या है, कंजक्शन का काम होता क्या है। तो कंजक्शन का काम होता क्या है कि इसका काम होता है जोड़ना। ठीक है, अब ये जोड़ता किसको किसको है ये बात कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये जोड़ता है दो नाउन को। नाउन के बारे में जानकारी तो आप लोगों को होगी ही होगी, अगर नहीं होगी तो आप इस हमारे वीडियोस पे पुराने जो नाउन चैप्टर का बनाया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, ये किसको जोड़ता है, नाउन को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है, दो प्रोनाउन को जोड़ता है और साथ साथ में जोड़ता है दो क्लाजों को। ठीक, अब ये क्लाज किसे कहते हैं ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंजक्शन का क्या काम है कि जोड़ना होता है और दो क्लाजों को जोड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्लाज उसे कहेंगे, ऐसे कहें हिंदी में अगर इसको कहें, शब्दों का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक वाक्य बनाए। क्या बनाए, शब्दों का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक वाक्य बनाए, ये आपका क्या कहलाएगा, क्लाज कहलाएगा। ठीक, और जब दो क्लाजों को जो जोड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आप अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, अगर नोट्स बना रहे हो तो लिखिएगा कंजक्शन के बारे में। और कंजक्शन में लिखिएगा इट इज़ कनेक्टिव बिटवीन टू क्लॉजेस, और यहाँ पे ब्रैकेट में बीच में डाल दीजिएगा ज्वाइनिंग वर्ड्स, मतलब क्या, नाउन और प्रोनाउन को जो जोड़ता हो वो भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्लास में क्या लिखिएगा, शब्दों का एक ऐसा समूह, बोला ना, शब्दों का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक वाक्य बनाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको एक ट्रिक में लेकर चलें तो ऐसे कहें, क्लाज उसे कहेंगे जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, जिसमें क्या हो, कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, वो क्या कहलाएगा, क्लाज कहलाएगा। तो इसके बारे में लिखिएगा इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या लिखेंगे, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, जो सेटिस्फाइज करता हो किसको, फॉलोइंग कंडीशंस को। और वो कंडीशंस कौन कौन से हैं, इसमें दिया हुआ है, इट हैज़ एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक है, इट हैज़ एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। जैसे कहते हैं राम इज़ गोइंग टू स्कूल, अगर ये कहते हैं राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, दो सब्जेक्ट आ जाएंगे, राम और श्याम। लेकिन अगर ये कह दिया राम इज़ गोइंग टू स्कूल तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। तो वही कहने का इसका सेंस है कि इट हैज़ एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और फिर उसके बाद कह रहा इट हैज़ वन वर्ब, एक वर्ब भी होना चाहिए, जैसे इज गोइंग लिख दिए थे। ठीक, और यहाँ पे बात कर रहा इट हैज़ सम सेंसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या बात होगी, इसके कुछ अर्थ भी निकले। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लाज हो जाएगा। ठीक, अब चलो देख लेते हैं कंजक्शन वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कंजक्शन वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, लगाइएगा गेसिंग पॉइंट, कौन कौन से होंगे। अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं, तब तक मैं लिख रहा हूँ। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कहें बिकॉज होता है, ये आपका किस में आ रहा है, कंजक्शन में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं इफ़ के बारे में, इफ़ भी आपका किस में आ रहा है, कंजक्शन में आ रहा है। अनलेस बात कर लें तो ये भी आपका किस में आ रहा है, कंजक्शन में आ रहा है। ऐसे ही बात कर लेते हैं वेदर। ठीक, वेदर ये भी आपका किस में आ रहा है, कंजक्शन में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं दैट, ये भी आपका किस में आ रहा है, कंजक्शन में आ रहा है। ऐसे ही बात कर लेते हैं बिफोर, बिफोर भी क्या है, कंजक्शन के रूप में काम करता है। आफ्टर यह भी आपका क्या है, कंजक्शन के रूप में काम करता है। सिंस यह भी आपका क्या है, कंजक्शन के रूप में काम करता है। ठीक है, एंड ये भी आपका कंजक्शन के रूप में काम करता है, और बट ये भी आपका कंजक्शन के रूप में काम करता है। ध्यान रखिएगा, और भी वर्ड्स हैं जो कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। तो जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे
तो उसमें हम बता देंगे कौन कौन से वर्ड्स हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंजक्शन के बारे में। जैसे हमने कहा राम हैड, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, राम हैड प्लेड द मैच बिफोर आई केम। मतलब यहाँ पे कहने का सेंस क्या हो रहा है, राम हैड प्लेड द मैच बिफोर आई केम, तो मेरे आने से पहले राम मैच खेल चुका था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमने क्या बताया है, कंजक्शन का काम क्या है, जोड़ना होता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दो क्लाजों को जोड़ रहा है। और दो क्लाजों में हमने बताया क्या था, दो क्लाज में जैसे हमने बताया था दो क्लाज में तो क्या कहे थे कि कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और ये पूरा क्या करे, एक सेंस निकाले। तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्लाज कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो गया, क्लाज हो गया। इसको हम मान लेते हैं क्या, क्लाज 1। फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये दो क्लाजों को जोड़ रहा है ना, ये भी सब्जेक्ट आपका है और ये आपका वर्ब है, और ये एक मीनिंगफुल सेंस निकाल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, क्लास 2 हो गया। और जो दो क्लाजों को जो जोड़ रहा है यही आपका क्या कहला रहा है, यही आपका क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, यही आपका क्या है, कंजक्शन है। तो ध्यान में रखिएगा, जो दो क्लाजों को जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। और भी अगर एग्जाम्पल देखना हो तो क्या कहते हैं, ऐसे कहें, एग्जाम्पल नंबर ये 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे कहें ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास, और यहीं पे लिख दें इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड। अगर ये कह दिए इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इफ़ ही वर्क्स हार्ड ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, और ये पूरा क्या कर दिया, ये पूरा क्लास बना लिया। तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्लास 2 है। ठीक, ऐसे ही इधर क्या आया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, और ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकाल रहा है, तो ये भी आपका क्या है, क्लास 1 है। और जो दो क्लाजों को जो जोड़ रहा है वही आपका क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो आप तो समझ में आ ही गया होगा कि कंजक्शन किसे कहते हैं और क्लाज किसे कहते हैं। और कंजक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना होता है, और क्लाज क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक क्या करे, अर्थपूर्ण वाक्य बनाए, वो क्या कहलाएगा, क्लाज कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, जो इससे रिलेटेड कौन कौन से रूल्स बनते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। जैसे बात कर लेते हैं रोल नंबर 1। अब रोल नंबर 1 में अगर बात करें तो एक पॉइंट होता है सब्जेक्ट का। जैसे हम कहें सब्जेक्ट 1 और फिर इसके बाद एज वेल एज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट 2। ठीक, और उसी के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका एक रूल बना रहे हैं जो किससे जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है किससे, एज वेल एज से। दो सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं, एज वेल एज, और यही हमारा क्या है, कंजक्शन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एज वेल एज है तो यहाँ पे विद भी हो सकता है, यहाँ पे अलॉन्ग विद भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, अलॉन्ग विद भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे बिसाइड्स भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे लाइक भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे टुगेदर विद भी हो सकता है। ठीक, ये आपके कंजक्शन हैं जितने दिए हुए, और ये कंजक्शन
ये जो आपके हैं दो सब्जेक्टों को अगर एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, लाइक या टुगेदर, ऐसे कहें विद, टुगेदर विद, ठीक है, अगर इनसे अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो अगर हम वर्ब का यूज करेंगे किसी सेंटेंस में तो कैसे यूज करेंगे, ठीक। तो जैसे हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमने कहा द किंग, ऐसे कहें द किंग विद हिज मिनिस्टर्स, ऐसे कहें द किंग विद हिज मिनिस्टर्स वर किल्ड। अगर ये कह दिया द किंग विद हिज मिनिस्टर्स वर किल्ड, क्या ये सेंटेंस सही है? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग कि अगर द किंग विद हिज मिनिस्टर्स वर किल्ड सही होगा, या ऐसे कहें द किंग विद हिज मिनिस्टर्स, या ये कहें द किंग विद हिज मिनिस्टर्स वाज किल्ड, ठीक। यहाँ पे दो सेंटेंस दे रखे हैं, इन दोनों सेंटेंस में बताइएगा कौन सा सही होगा, ठीक। पहले बताइए, फिर उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे कि ये रूल अगर फॉलो कर रहा है तो कैसे इस पे वर्क किया जाएगा। बताइएगा जल्दी। आंसर तो बता ही दिए होंगे, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, जल्दी बताइए। ज़्यादातर लोगों ने आंसर जो दिया होगा वो दिया होगा किस पे, वर पे, कि ये सही होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का तो गेसिंग पॉइंट यही होगा कि ये सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपने गेसिंग पॉइंट लगाया है कि यहाँ पे वर का प्रयोग होगा तो ये गलत है, ठीक है। जो वर का प्रयोग होगा अगर ये आप कह रहे हैं तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। जैसे बात कर लेते हैं कि कभी भी दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, और एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद से अगर जुड़कर आ रहे हैं, ठीक है, अगर इन सब से जुड़कर आ रहे हैं तो इसमें जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट 1 के अनुसार किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट 1 के अनुसार अगर किया जाएगा तो कौन सा होगा? सब्जेक्ट 1 के अनुसार अगर किया जाएगा तो कौन सा होगा? जैसे ये सब्जेक्ट 1 के अनुसार यहाँ पे किसका निर्धारण किया जाएगा? वर्ब का निर्धारण किया जाएगा। और सब्जेक्ट 1 आपका अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के अनुसार किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट आपका 1 प्लूरल होगा तो प्लूरल के अनुसार किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द किंग, द किंग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ये आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे वर का प्रयोग अगर कर देंगे तो ये गलत होगा। यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा? वाज का प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये सेंटेंस आपका गलत है, सही होगा तो ये होगा, ठीक। इतना पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा कि दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड, लाइक, इन सब के साथ, ठीक है, अगर इन सब के साथ अगर जुड़कर आ रहा है तो सब्जेक्ट 1 के अनुसार ही वर्ब का निर्धारण करेंगे, ठीक। चलो देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे ऐसे कहें, प्रोनाउन को ही लेकर चलते हैं, यू, और यहाँ पे लिखें एज वेल एज आई एम
प्लेइंग द मैच, ये कह दिए प्लेइंग द मैच। अगर ये लिख दिया गया आपके पेपर में, पूछा गया कि इसका करेक्ट फॉर्म है कि इनकरेक्ट फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि आपका अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वन। सब्जेक्ट वन आपका प्लूरल है, एक हिसाब से देखा जाए तो यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर सही करना होगा तो किसके अनुसार सही करेंगे, सब्जेक्ट वन के अनुसार सही करेंगे। ठीक, चलिए अब आपका जैसे दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल में ऐसे कहें, कभी कभार ऐसे पेपर में आता ही है कि बोथ के साथ, ठीक है, ऐसे कहें कि बोथ के साथ अगर यूज कर लें, इसको हम बना लेते हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 में अगर ऐसे कहें कि बोथ हैं, बोथ के साथ अगर ये सब्जेक्ट एज वेल एज विद, टुगेदर विद या अलॉन्ग विद, ऐसे फॉर्मेट ही आ जाए, ठीक है, और उनके साथ अब वर्ब का निर्धारण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस ऐसे लिखकर चला आया, क्या सेंटेंस अगर ऐसे लिखकर चला आया कि जैसे कहें बोथ यू एज वेल एज आई, अब यहाँ पे आई वर प्रेजेंट करते हैं, तो क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, बोथ यू एज वेल एज आई वर प्रेजेंट, अगर ये लिख दिया जाए क्या ये सही होगा। देखिएगा यहाँ पे एज वेल एज लिखा हुआ है ना, और किससे जुड़ा हुआ है, बोथ से, तो ये एक रूल है, ये अभी भी गलत है। ठीक, एक रूल है और वो रूल ये है कि अगर बोथ के साथ सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एज वेल एज से कनेक्ट किया जाए तो ये यहाँ पे अब गलती आएगी। ध्यान रखिएगा, बोथ के साथ दो सब्जेक्ट को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे किससे, एंड से जोड़ेंगे। ठीक, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर सही करना होगा तो क्या कहेंगे, यहाँ पे सही करना होगा तो क्या कहेंगे, बोथ यू एंड आई और वर प्रेजेंट। ठीक, बोथ यू एंड आई वर प्रेजेंट। ठीक, अगर हाँ ये भी ध्यान में रखिएगा, आप 2 3 1 वाला रूल भी याद करके रखिएगा कि अगर मान लो ऐसे लिख दिया गया बोथ, ऐसे लिख दिया गया बोथ और आई एज वेल एज यू वर प्रेजेंट, अगर ये कह दिया गया, ध्यान रखिएगा, अगर ये पॉइंट कह दिया गया तो ये भी आपका गलत ही है। ठीक है, अगर सही करेंगे तो इस रूप में नहीं करेंगे, सही करेंगे तो इस रूप में नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम एंड लगा दें और सही हो जाएगा। नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या ये 2 3 1 का रूल फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तब तो सही है, वरना ऐसे कह दिए बोथ आई एंड यू वर प्रेजेंट, गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पे 2 3 1 का भी तो रूल फॉलो करना है, तो वो क्या करना है, अगर हमें इम्प्रूव करना होगा तो क्या करेंगे, बोथ यू एंड आई वर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे ये भी गलत होगा, सही होगा तो यही होगा बोथ यू एंड आई वर प्रेजेंट। ठीक, तो इतना पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये कंजक्शन का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 था। बाकी और भी हैं जो कंजक्शन से रिलेटेड रूल्स हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसको हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में कंजक्शन का पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।